नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगातार कई झटके महसूस हो रहे हैं, कई झटके लग रहे हैं और उसका कारण है पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए ऐसे तमाम जो उदाहरण हैं वो हमने पिछले दिनों में देखे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भी बीजेपी में शामिल हो गए और इसके साथ साथ में तमाम जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसमें एक लंबी फहरिस्त विधायकों और सांसदों की भी है, लेकिन अब बीजेपी एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पर करने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस के करीब 1 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, अगर ग्राउंड लेवल से 1 लाख कार्यकर्ता किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो समझिए कि उस पार्टी पर कितनी बड़ी चोट है। यानी कि सोचिए कि उस पार्टी का जो जमीनी स्तर पर जो अपना काम है वो कितना कमजोर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं संभाल पा रही है। और ये कहानी सिर्फ एक राज्य में होने वाली है, ये पटकथा सिर्फ एक राज्य में लिखी जानी है। राज्य है मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर भाजपा की निचले स्तर तक की इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसी आ जाएं और एक नया रिकॉर्ड बन जाए, यही हमारी कोशिश है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नेताओं के पार्टी छोड़ने से भूचाल सा मचा हुआ है। बीते दिनों प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था कि भाजपा के टच में कांग्रेस के 6 से 7 विधायक हैं। इसके अलावा कमलनाथ के भी भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, हालांकि वो गए नहीं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अन्य गठबंधन दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल रहे। उसके अलावा आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जिसमें कि कई विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया और वो उसमें से कुछ विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसी ही तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही है। लगभग हर एक राज्य से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब 1 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को साधने का जो लक्ष्य है वो बीजेपी ने रखा हुआ है, वो कितना सफल होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है, ऐसा सचमुच होता है, तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि 1 लाख कार्यकर्ता जो है, जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जब वो किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका जो स्तर है, पार्टी का जो जमीनी एक जो जड़ है, ये समझिए कि पार्टी की जो जमीनी जड़ है वो हिलकर रह जाएगी और ऐसे में कांग्रेस खुद को संभालने की हालत में नहीं रहेगी। देखना ये होगा कि क्या कुछ होगा आगे। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।